हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे, व्लॉग नंबर 9 में आपका स्वागत है। तो आपका ग्रैटिट्यूड चैलेंज कैसे जा रहा है? क्या आपको पता है कि ये ग्रैटिट्यूड चैलेंज से हो क्या रहा है, हम क्यों लिख रहे हैं और इससे हम यूनिवर्स में तो भेज रहे हैं, लेकिन पर्सनली ये हमें कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है? तो लेट मी टेल यू समथिंग। एक तो ये आपके प्लैनेट्स अलाइन कर रहा है। जब आप अपने मदर को ग्रैटिट्यूड देते हैं तो आपका मून एक्टिव हो जाता है। जब आप अपने फादर को ग्रैटिट्यूड देते हैं तो आपका सन एक्टिव हो जाता है। इसी तरह धीरे धीरे हम आगे ग्रैटिट्यूड चैलेंज में चलते जाएंगे। आपके सारे चक्रा और प्लैनेट्स को अलाइन करेंगे ताकि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले। दूसरा रीज़न क्या होता है कि हमारे अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, तो जैसे ही हम किसी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं या हम कोई ग्रज पालते हैं, एंगर पालते हैं, किसी को बुली करते हैं, हरास करते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स में गांठें बनती जाती हैं और ये आगे जाके रूप लेती हैं बीमारी का। तो इस चीज़ में भी ग्रैटिट्यूड हेल्प करता है। प्लस बैच फ्लावर बहुत ही माना गया है कि काफ़ी हेल्प की है और काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मेरे एक क्लाइंट थे जिनको बहुत टाइम से शुगर थी और उनकी शुगर लो होने का नाम नहीं लेती थी, और होती भी थी तो उनको एकदम से इशू डेवलप होता था। खैर, और साथ में 2-4 चीज़ें थी, तो उनको जब बैच फ्लावर रेमेडी हमने सजेस्ट की और मेरे पास रिव्यू है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उनके इतना टाइम में इतनी शुगर कभी नॉर्मलाइज हुई नहीं, और मतलब ऑलमोस्ट बॉर्डर पे थी जब हम उनको बैच फ्लावर थेरेपी दे रहे थे। तो अब ये शुगर वाले लोगों को कौन सा बैच फ्लावर, मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने जैसे आपको बताया कि न्यूरॉन्स में गांठें बनती जाती हैं, तो ये जिनको लंबी बीमारी चलती है ना, जिनको लोगों को कंट्रोल करने की आदत होती है या किनको बुली करने की आदत होती है, हरेस करने की आदत होती है, या कोई हायर लेवल पे, बॉस लेवल पे काम कर रहा है, जिसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल रखना है, अपने स्टाफ को कंट्रोल रखना है, तो जब बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल करते हो ना किसी चीज़ को, तो वो लंबी बीमारी का फॉर्म देती है। उसमें क्या होता है, क्योंकि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो आपने जितना कंट्रोल बाहर दिया, अब बॉडी का काम है बॉडी आपको थोड़ा कंट्रोल करे। तो ऐसे लोग डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं, कैंसर से सफ़र करते हैं, ऐसी भी कोई भी बीमारी जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करे। अब ऐसे में कुछ लोगों को अब वाटर वॉयलेट और वाइन फ्लावर के जो एसेंस हैं, ऐसे लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। बट इसमें भी बहुत थिन लाइन है कि वाटर वॉयलेट किसे देना चाहिए, किस टाइप के डायबिटिक पेशेंट को देना चाहिए, वाइन किस टाइप के डायबिटिक पेशेंट को देना चाहिए। क्या होता है ना, ये चीज़ जो होती है, ये फिर आपकी जो डीएनए में अगर एक बार आ जाती है कंट्रोलिंग वाली, फिर आगे ये पास ऑन होती है जनरेशन टू जनरेशन। कई बार आप देखेंगे बच्चे बड़े ज़िद्दी होते हैं कि नहीं जाना मतलब नहीं जाना, और अगर आप उनके ज़िद के अगेंस्ट काम कर दो तो उल्टी कर देंगे, बीमार हो जाएंगे। ये उनका सबकॉन्शियस एफर्ट होता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो किस तरीके से आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में भी बैच फ्लावर जो है बहुत हेल्प करता है बच्चों की भी। और हमारे न्यूरॉन्स में के पास जो गांठें बनती जाती हैं, उन गांठों को धीरे धीरे खोलने का काम करता है, और यही काम ग्रैटिट्यूड भी करता है अगर आप साथ साथ करें तो। क्योंकि मैं आपको बैच फ्लावर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें एंसेस्ट्रल हीलिंग, डीएनए हीलिंग सब कुछ है, आपके प्लैनेट्स हीलिंग सब कुछ है, और आर्ट थेरेपी है। थेरेपीज़ बहुत तरीके की हैं। अगर आप बाहर मार्केट में जाएंगे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत तरीके की थेरेपीज़ आपको ऑफ़र करते हैं। आपके लिए क्या काम करता है, पहले आपने वो डिसाइड करना है, ठीक है? तो आज जो हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, अभी हमने पेरेंट्स को कर दिया, सिबलिंग को कर दिया, अब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को करेंगे आज। चाहे आप उनसे मिले हो, नहीं मिले हो, आपने कनेक्शन रखा है, नहीं रखा है, या आप उनके साथ रहते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनसे सीखते हैं।
और बहुत सारी चीज़ें जो हमसे नहीं सीखना चाहते, है ना। तो हर चीज़ के लिए एक ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने फादर के साइड के ग्रैंड पेरेंट्स और अपनी मदर के साइड के ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पास पूरा दिन है, इनको एक लेटर लिखिए अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में। और फिर मिलते हैं कल एक और नई आर्ट थेरेपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।